फिल्म शुरू होती है और थोड़े से सरफिरे, थोड़े से जंगली पर प्यारे प्यारे क्रूड्स को दिखाया जाता है, जिसमें ग्रग है और उसकी पत्नी अगा और अगा की माँ और उनके बच्चे ईव, थंक और कैंडी को दिखाया जाता है। कैंडी बहुत क्यूट है और वो मेरी इस मूवी में फेवरेट भी है। और ये है क्रूड्स की प्यारी सी फैमिली। अब क्रूड्स आज के नाश्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो एक पक्षी के अंडे को चुरा लेते हैं। पर वहाँ पर कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, वो भी उसी अंडे को चुराने की कोशिश में होते हैं। और अंडे के फंडे के चक्कर में क्रूड्स और उन एनिमल्स के बीच में धमाधम धूम फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट में क्रूड्स जीत जाते हैं और अंडा उन्हें मिल जाता है। तभी उनके पीछे एक शेर पड़ जाता है, पर वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि ग्रग बहुत ताकतवर होता है। वो हर बार अपने परिवार को हर खतरे से बचा लेता है और उसी की वजह से क्रूड्स आज तक जिंदा है। नहीं तो उनके अलावा और भी इंसान वहाँ रहा करते थे, पर किसी को हाथी ने कुचल डाला तो किसी को सांप निकल गया। अब वहाँ इकलौते क्रूड्स ही ऐसे थे जो अब तक बचे हुए थे। फिर क्रूड्स उस शेर से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और बारी बारी से अंडे का स्वाद लेते हैं। वहीं अब सूरज डूबने लगता है, जिसे देखकर क्रूड्स की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि क्रूड्स को अंधेरे से डर लगता है। ग्रग सभी को गुफा में जाने को कहता है, क्योंकि वो एक गुफा में रहते हैं। पर ईव को गुफा में रहना अच्छा नहीं लगता और वो अपने डैड की कोई भी बात नहीं मानती। ग्रग उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि गुफा हमारे लिए सुरक्षित है, पर वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। ग्रग का मानना होता है कि हमेशा डर कर रहना चाहिए और कुछ नया करने से मुसीबत आती है। फिर ग्रग ईव को मनाने के लिए एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि एक ग्रिजली बियर थी और उसे हमेशा कुछ नया जानने का शौक रहता था। फिर वो एक दिन एक पेड़ पर चढ़कर कुछ नया देखती है, पर नया देखते ही वो मर जाती है। ग्रग की हर कहानी के अंत में वो किसी न किसी को मार ही डालता है, ताकि उसका परिवार कुछ भी नया करने से डरे। फिर वो सब एक साथ इकट्ठा होकर सो जाते हैं, पर ईव उनके पास नहीं आती, जिसे देखकर ग्रग को बहुत बुरा लगता है। अब रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो ईव को एक रोशनी नजर आती है। ईव उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ईव बिना किसी को बताए गुफा से बाहर आ जाती है, ताकि वो जान सके कि आखिर वो क्या चीज थी। वो उसका पीछा करने लगती है और उसका पीछा करते करते वो अपनी गुफा से काफी दूर आ जाती है। अब उसे वो रोशनी नजर आ जाती है। ईव उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके पीछे एक जंगली सुअर आ जाता है। ईव उसे देख लेती है और उसे मारने लगती है, पर उसके अंदर से एक सुंदर सा लड़का बाहर आता है, जिसका नाम गाय होता है। पर तभी वो रोशनी बुझने लगती है। गाय उसे फिर से जला देता है। ईव गाय से पूछती है कि क्या ये सूरज है? तब गाय उसे बताता है कि ये आग है और इसे मैं जलाता हूँ। ईव ये सुनकर गाय को पीटने लगती है कि मेरे लिए भी इसे जला, जिससे गाय बेहोश हो जाता है। और फिर बैल को दिखाया जाता है, जो गाय को होश में लाता है। वो गाय का पेट दोस्त होता है। गाय ईव से कहता है कि हमें जाना होगा, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम भी हमारे साथ चलो। वहीं ग्रग को पता चल जाता है कि ईव गुफा से बाहर चली गई है, तो वो भी ईव को ढूंढने के लिए गुफा से बाहर आ जाता है और वहाँ पर ईव गाय के साथ जाने से मना कर देती है। तब गाय उसे एक शंख देता है, ताकि ईव उसे बचाकर गाय को बुला सके। और फिर गाय वहाँ से आग लेकर चला जाता है, पर तभी ग्रग वहाँ पहुँच जाता है और ईव पर बहुत गुस्सा करता है। वहाँ उनकी खुशबू सूंघता हुआ शेर भी पहुँच जाता है, पर वो उसे चकमा दे देते हैं। अब सुबह हो जाती है और ग्रग ईव को लेकर वापस गुफा की ओर आ जाता है। वहाँ सब ईव को देखकर बहुत खुश होते हैं। ईव सबको बताती है कि उसने एक नई चीज देखी, और नई चीज मतलब खतरा। तो वो सभी ईव को गोल दायरा बनाकर छुपा देते हैं। तब ईव उनसे कहती है कि उसने एक लड़के को देखा और मैं उसे अभी शंख बजाकर बुलाती हूँ। पर जैसे ही ईव शंख बजाती है तो वो सब डरकर उसका शंख तोड़ देते हैं, जिससे ईव उनसे नाराज हो जाती है। पर तभी जमीन हिलने लगती है। ईव सबको बताती है कि उसने कहा था कि ऐसा होगा,
और चारों तरफ से धरती टूटना शुरू हो जाती है। ग्रग सबको गुफा में जाने को कहता है, पर उनकी गुफा भी तहस नहस हो जाती है। ग्रग गुफा का ये हाल देखकर उदास हो जाता है। तभी ईव की नजर गुफा के दूसरी तरफ के हरे भरे जंगल पर पड़ती है। वो सब पहली बार ऐसा कुछ देखते हैं। ईव वहाँ जाने की बात करती है, पर ग्रग वहाँ जाने से मना कर देता है और नई गुफा ढूंढने की बात करता है। पर फिर से उनके पीछे शेर पड़ जाता है और उन्हें ना चाहते हुए भी उस हरे भरे जंगल में कूदना पड़ता है। वहाँ कैंडी एक छोटू से हाथी को अपने मुंह में पकड़ लेती है और वो बहुत क्यूट लगती है। ग्रग सबको उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने को कहता है और चुप रहने को भी कहता है, ताकि उनके वहाँ होने की खबर किसी बड़े जानवर को ना लगे। पर एक बहुत बड़े शेर को उनकी खुशबू मिल चुकी होती है और वो क्रूड्स के पीछे पड़ जाता है। भागते हुए क्रूड्स एक गुफा में पहुंच जाते हैं, पर वो कोई गुफा नहीं, एक वेल होती है जो कि उन्हें बाहर उगल देती है। वहाँ वो बहुत सारे लाल रंग के पक्षियों को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो शेर डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो पक्षी झुंड बनाकर 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वेल को खा जाते हैं। क्रूड्स उन्हें देखकर डर जाते हैं। तभी ईव एक शंख को बजाकर गाय को वहाँ बुला लेती है। गाय जल्दी से आग जलाकर सभी क्रूड्स को उन पक्षियों से बचा लेता है। वहीं सारे क्रूड्स आग को देखकर हैरान हो जाते हैं और कैंडी उससे खेलने लगती है। इसी बीच आग थंक के कपड़ों में लग जाती है और बेचारा थंक आग से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो पूरी जगह आग को फैला देता है। वो सब आग के साथ मिलकर खूब धमाल मचाते हैं। आग की वजह से सारी मक्खियाँ पकने लगती है और वो यहाँ वहाँ उड़ने भी लगती है, जिस पर सारे क्रूड्स सवार हो जाते हैं और वो आसमान में जाकर फट जाती है, जिसका नजारा बहुत ही जबरदस्त होता है और पॉपकॉर्न बनके नीचे गिरने लगते हैं। अब सुबह हो जाती है और गाय अपने पेट के साथ वहाँ से भागने लगता है, पर ईव उसे पकड़ लेती है। पर ग्रग ईव से कहता है कि उसे छोड़ दो। तब ईव ग्रग से कहती है कि हम इसे जाने नहीं दे सकते, हमें इसकी आग की जरूरत है। अगर पक्षी वापस आ गए तो? ये सुनकर ग्रग गाय को गुफा ना मिल जाने तक अपने साथ रख लेता है। गाय उनसे कहता है कि हमें उन ऊंची पहाड़ियों पर जाना चाहिए, वहाँ पर हम सब सुरक्षित रह सकेंगे और वहाँ पर तुम्हें गुफा भी मिल जाएगी। तभी ग्रग देखता है कि दूसरी तरफ की धरती टूट रही है, तो वो भी उन पहाड़ियों पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और सारे क्रूड्स गाय को लेकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब वो सब बहुत थक जाते हैं और उन्हें भूख भी लगी होती है। तभी ग्रग को खाना दिख जाता है और वो थंक के साथ एक पक्षी के अंडे को चुराने के लिए चला जाता है, पर वो पक्षी थंक और ग्रग की बैंड बजा देता है और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर वो कुछ बिच्छू को पकड़कर उन्हें खाने लगते हैं। तभी गाय फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ईव उसे देख लेती है। तब गाय ईव से कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ शिकार करोगी? ये सुनकर ईव खुश हो जाती है और वो दोनों उस बड़े से पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगते हैं, पर गाय के बिछाए जाल में वो पक्षी नहीं फंसता। तब ईव उसे दोबारा उस जाल के पास लाती है और उसे जाल में फंसा लेती है। उसके बाद गाय उसे पकाता है, जिसका स्वाद क्रूड्स को बहुत अच्छा लगता है और वो पूरा का पूरा पक्षी खा जाते हैं। उसके बाद ग्रग उन सबको कहानी सुनाता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि एक लड़की अपने परिवार के साथ गुफा में रहती थी, पर एक रात वो वहाँ से बाहर निकल गई और बाहर आकर उसने एक नई चीज देखी, जिसके बाद उनकी गुफा टूट गई और वो सब मारे गए। उसकी कहानी सुनने के बाद गाय भी उन सबको एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनने के दौरान कैंडी और गाय का पेट भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही छोटू छोटू क्यूट क्यूट होते हैं। फिर वो सब बांगड़ू सो जाते हैं। सुबह गाय देखता है कि आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं, पर थंक की वजह से गाय ग्रग के हाथ से छूट जाता है। जहाँ ग्रग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर नुकीले कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं। ग्रग सबसे कहता है कि हम इन पर नहीं चल सकते, पर गाय ने तो जूते पहने थे, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। पर उन सब भोले भोले क्रूड्स के चेहरों को देखकर गाय का मन पिघल जाता है और वो उनके पास वापस आ जाता है और वो ग्रग से कहता है कि आप मुझे बंदी बनाकर नहीं रखोगे और हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।
ना चाहते हुए भी ग्रग उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद गाय उन सबके लिए प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर जूते बनाता है, जिसे देखकर अगा की माँ गाय से कहती है कि इसे तुमने कैसे बनाया। गाय उन सबको बताता है कि मेरे शरीर में भेजा है, जिसमें मुझे ये सब करने के आइडिया आते हैं। तो बेचारा थंक सैड हो जाता है और कहता है कि पापा मेरे पास तो भेजा नहीं है। ग्रग सबसे कहता है कि हमें भेजे की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ताकतवर होना चाहिए। फिर वो सब अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में वो सब खूब मजे करते हैं। उनके पीछे पीछे शेर भी चला होता है। गाय उन्हें रास्ते में नई नई चीजें सिखाता है। बेचारे ग्रग के अलावा और सभी खूब एंजॉय करते हैं। अब वो सब पहाड़ियों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए उन्हें एक भूल भुलैया जैसे रास्ते को पार करना था। गाय सबको अलग अलग होकर रास्ता पार करने का आइडिया देता है, पर ग्रग उससे कहता है कि हम क्रूड्स हैं और हम हमेशा एक साथ रहते हैं। तभी भूकंप आ जाता है और वो सब अलग हो जाते हैं। सभी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहाँ थंक को प्यारा सा पेट दोस्त भी मिलता है, जिसका नाम वो डगलस रखता है, और एक एक करके सब उस भूल भुलैया को पार कर लेते हैं, बेचारे ग्रग को छोड़कर। फिर अगा ग्रग को लेने जाती है। अब रात में सारे क्रूड्स गाय के साथ एक पेड़ पर पार्टी कर रहे होते हैं। ग्रग वहाँ पहुंचकर उन सबको नीचे आने को कहता है, पर अगा उसे भी पेड़ पर चलने को कहती है, पर ग्रग उसकी बात नहीं सुनता। अब ग्रग को गाय से जलन होने लगती है, क्योंकि ग्रग का पूरा परिवार गाय के ज्यादा करीब आ गया था। वहीं गाय उन सबको तारों की दुनिया दिखाता है। क्रूड्स उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ईव और नानी गाय के साथ जाने की बात करती है और नानी ग्रग को किसी भी काम का नहीं समझती। ये बात ग्रग सुन लेता है। सुबह वो सब ग्रग को ढूंढ रहे होते हैं। ग्रग एकदम गाय की तरह बना होता है, क्योंकि वो उसकी तरह होशियार बनना चाहता था, पर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था। फिर वो सब एक नाव में बैठकर पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। वहाँ ग्रग सबको एक गुफा में जाने को कहता है, पर सभी गुफा में जाने से मना कर देते हैं और सभी गाय के साथ जाने की बात करते हैं। अब ग्रग गाय से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। भागते हुए वो दोनों टार के दलदल में फंस जाते हैं, जहाँ गाय ग्रग को अपने परिवार के बारे में बताता है कि वो भी इसी में फंसकर मारे गए थे। इससे निकलना नामुमकिन है। यहाँ ग्रग इमोशनल हो जाता है और वो गाय को यहाँ से निकलने के लिए कुछ आइडिया लाने को कहता है। गाय ग्रग की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पेट दोस्त बेल्ट को एक शेरनी बनाने को कहता है। तभी वहाँ शेर भी आ जाता है। वो शेरनी को पकड़ लेता है, जिसकी मदद से गाय और ग्रग उस दलदल से बाहर निकल जाते हैं। अब सारे क्रूड्स वहाँ आ जाते हैं और ग्रग और गाय को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब वो लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, पर तभी उनके आगे का रास्ता टूट जाता है। अगर सबको गुफा में चलने को कहती है, पर इस बार ग्रग उन सबका हौसला बढ़ाता है और उन्हें उस पार जाने को कहता है, जिसके बाद वो उन्हें उठाकर एक एक करके दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर ईव की बारी होती है। ईव अपने डैड को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो ईव को भी दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है और ग्रग एक गुफा में आकर छुप जाता है। वहाँ ग्रग आग जलाना सीख जाता है और अपने परिवार को भी याद करता है और उनकी तस्वीर बनाता है। पर तभी वहाँ वो शेर भी आ जाता है और उसके दहाड़ने की वजह से ग्रग की आग बुझ जाती है। पर तभी वो दोनों मिलकर उसे जलाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि वो शेर भी अंधेरे से डरता है और अब वो ग्रग का दोस्त बन जाता है। अब ग्रग को शंख के बजने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि उसका परिवार खतरे में है। तो ग्रग अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे भी आ जाता है एक आइडिया, और वो अपने नए दोस्त शेरू के साथ मिलकर एक बड़ी सी हड्डी में टार को चिपका देता है, जिसके बाद वो लाल पक्षियों को भी उस पर चिपका देता है और आग जलाई रखता है ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। और वो दोनों उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो थंक के पेट दोस्त डगलस को भी बचा लेता है, साथ ही वो और भी कुछ एनिमल्स को बचाता है। वहीं ईव और सारे क्रूड्स अभी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो उड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता है, जहां ईव उसके गले से लग जाती है। सभी ग्रग को देखकर बहुत खुश होते हैं
ग्रग सबको अपने पेट शेरू से मिलवाता है और फिर वो सब एक नई दुनिया की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ वो बिना डरे खुशी खुशी रहते हैं और कुछ नया करने से नहीं घबराते। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।